अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पार्ट 2 कंप्यूटर साइंस में हमारा आज का लेक्चर इस चैप्टर की एक्सरसाइज है जिसके अंदर हम कुछ एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस और या लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जी तो सबसे पहले हमारे पास एक एमसीक्यू का जो क्वेश्चन है उसमें कुछ हमारे पास एमसीक्यूज हैं, उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कह सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास पार्ट 1, 2, 3, 4 एंड 5। कुछ 5 क्वेश्चन है हमारे पास एमसीक्यूज में। सबसे पहले है जी हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीज डज नॉट होल्ड यूनिकनेस प्रॉपर्टी। यूनिकनेस प्रॉपर्टी किसके पास नहीं है? जैसे कि कैंडिडेट की है, फॉरेन की है, प्राइमरी की है या सेकेंडरी की है। तो इनमें से आपने बताना है कि जी जिसके अंदर हमारे पास यूनिकनेस नहीं पाई जा रही। इनके 4 क्वीज है हमारे पास, तो कैंडिडेट की या फॉरेन की या प्राइमरी की तो डेफिनेटली होती ही, वो आप कह सकते हैं कि जी एक जो बिल्कुल यूनिक आइडेंटिफायर होता है, तो प्राइमरी की हो गया। फॉरेन की दूसरे टेबल में जाके प्राइमरी की बन जाती है। और इसी तरह से कैंडिडेट की बात करें तो पॉसिबल जो आपकी यूनिकनेस है, यानी कि जिसके अंदर यूनिकनेस पाई जा सकती है, पॉसिबल कीज को हम कैंडिडेट की बोलते हैं। तो बाद में जो नॉन जो है आप कह सकते हैं कि नॉन प्राइमरी कीज या जो नॉन यूनिक कीज है, वो उसमें जो हमारे पास अभी फिलहाल जो ऑप्शन है दैट इज सेकेंडरी की। तो ये हो गया ऑप्शन डी। आपको बाकी तीनों के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद है एन एंटिटी रिलेटेड टू इटसेल्फ इन एन ईआरडी मॉडल रेफर्स टू। एक ऐसी एंटिटी रिलेटेड टू इटसेल्फ, अपने आप से रिलेटेड जो हो ईआरडी मॉडल में, उसको हम क्या बोलते हैं? रिकर्सिव रिलेशन, वन टू मैनी, वन टू वन या मैनी टू मैनी। तो बेसिकली ये हो गया जी हमारे पास ऑप्शन ए, रिकर्सिव रिलेशन, जो सिर्फ अपने आप से रिलेटेड होता है, अपने आप से रिगार्डिंग होता है। आप एक ही प्रोसेस में से फर्दर प्रोसेसेस को डिजाइन करते जाओ तो वो बेसिकली खुद अपने साथ रिलेशन बना रहा होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिकर्सिव रिलेशंस। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व मैपिंग ऑफ कंसेप्चुअल डाटा मॉडल इनटू ऑब्जेक्ट्स ओरिएंटेड डाटा मॉडल, नेटवर्क डाटा मॉडल, इंप्लीमेंटेशन डाटा मॉडल या हायरार्किकल डाटा मॉडल। तो बेसिकली जो नंबर 3 है हमारे पास, उसका आंसर है जी सी, इंप्लीमेंटेशन डाटा मॉडल है, जिसका अंदर हमने बेसिकली पढ़ा भी हुआ है कि जो हमारे पास कॉन्सेप्चुअल डीबी है वो बेसिकली जो है इंप्लीमेंटेशन टेबल या इंप्लीमेंटेशन मॉडल के अकॉर्डिंगली इसको डिजाइन किया जाता है। उसके बाद नंबर 4 है, इन ईआरडी मॉडल द रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटीज इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायमंड सिंबल। तो ये जी सिंपल है, बल्कि इसके अलावा देख लेते हैं, इसमें है हमारे पास रिलेशन है, सॉरी, रिलेशनशिप बिटवीन द टू एंटिटीज। एंटिटीज के दरमियान का जो रिलेशन होता है वो हम एक लाइन के जरिए से ड्रॉ करते हैं, दैट इज डी। तो बेसिकली लाइन। और अगर आपने उस रिलेशन का नाम इटसेल्फ, उसका टाइटल लिखना है, तो उसके लिए आप डायमंड शेप सिंबल बनाकर उसके अंदर रिलेशन बनाते हो जब दो एट्रीब्यूट्स की बात हो रही होती है, या आप कह सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है, उस वक्त हम डायमंड सिंबल को भी यूटिलाइज करते हैं। बट इटसेल्फ जब वो हमने उसका रिलेशन का नाम और आप कह सकते हैं कि उसका टाइटल लिखना हो तो। उसके अलावा अगर दो चीजों के दरमियान में सिंपल एक रिलेशन है तो ये डायग्राम के अंदर हम उनको लाइन के जरिए से साथ अटैच कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन हाइब्रिड डिस्ट्रीब्यूशन व्हिच काइंड ऑफ फ्रैगमेंट्स आर स्टोर्ड एट ओनली वन साइट। क्रिटिकल फ्रैगमेंट्स हैं, नॉन क्रिटिकल फ्रैगमेंट्स हैं, या दोनों ही हैं, या फिर ओनली लार्ज फ्रैगमेंट्स है। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो ऑप्शन बी है ना स्टूडेंट्स, जैसे कि नॉन क्रिटिकल फ्रैगमेंट्स, वो ऐसे फ्रैगमेंट्स होते हैं जो कि एट ओनली वन साइट हम उनको स्टोर करते हैं। ओके, जो हमारे पास क्या है? नॉन क्रिटिकल। बेसिकली जितना भी क्रिटिकल मटेरियल होता है हम उसको क्या करते हैं? फ्रेगमेंटाइज कर देते हैं, और जो नॉन क्रिटिकल होता है वो एक ही साइड के ऊपर पड़ा रहता है। ये थे जी हमारे आज के एमसीक्यूज। उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप कह सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ, सॉरी उससे पहले है कुछ टर्म्स हैं, डिस्क्राइब डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन एनालिसिस स्टेज व्हाइल डिजाइनिंग अ डेटाबेस। तो बेसिकली हमने क्या करना है? एनालिसिस स्टेज हमारी क्या होती है? जब हमने रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करना होता है, जितने भी तरह के काम हमने करने हैं, उसको उसके अंदर जितनी भी तरह की एक टू डू की लिस्ट क्रिएट हो सकती है, जो भी वर्किंग लिस्ट क्रिएट हो सकती है, हम उस लिस्ट को निकालते हैं और उस लिस्ट के अकॉर्डिंगली फिर जब हम प्रैक्टिकली काम करेंगे, अपने डेटाबेस को डिजाइन करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम काम करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो एंटिटी, ऑब्जेक्ट, एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप, कार्डिनैलिटी, मॉडलिटी, ये हम तमाम चीजें अपने डेटाबेस मॉडलिंग के अंदर पढ़ चुके हैं। डेटाबेस मॉडलिंग का अगर आप लेक्चर देखें तो उसके अंदर ये तमाम चीजें विद डायग्राम एक्सप्लेन है, आप उनको देखें और उसको वहां से तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट है 3, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन ईआर डायग्राम फॉर द सिस्टम ऑफ गेटिंग एडमिशन इन योर कॉलेज। तो कॉलेज एडमिशन के अंदर ईआर डायग्राम की एग्जांपल मैं आपको दिखा चुका हूं लेक्चर के अंदर। वही डायग्राम, वही स्क्रीनशॉट आपने निकालना है और उसी के अकॉर्डिंगली आप काम कर ले। उसके अंदर कुछ चीजें आप रिमूव भी कर सकते हैं और कुछ ऐड भी कर सकते हैं।
इस तरह का क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग में तो नहीं आएगा, बट शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जी बताइए ईआर डायग्राम कैसे बनाई जाती है और फला चीज की ईआर डायग्राम बनाकर दिखाए। और ये तो क्योंकि आपके सिलेबस का हिस्सा है कॉलेज एडमिशन का, तो जाहिर सी बात है ये वाली ईआर डायग्राम आपको पेपर में पूछी भी जा सकती है। तो इसलिए क्योंकि वो ज्यादा लेंथी था जो मैंने आपको लेक्चर में दिया हुआ है एक पिक्चर, तो उसमें से आप कुछ चीजें जो है वो निकाल भी सकते हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स निकाल दें और कुछ एक कंप्लीट एंटिटी को ही निकाल दें, एक पूरे ऑब्जेक्ट को ही निकाल के बाहर ले आए। ठीक है जी। इसके अलावा है हमारे पास एक्सप्लेन द फॉलोइंग, जिसमें है हमारे पास फिजिकल डेटाबेस मॉडल एंड कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस मॉडल। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। उसमें फिजिकल डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल वो भी इंपॉर्टेंट है। हम ये नहीं कह सकते, कंपैरिजन नहीं कर सकते कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है एंड दोनों को अच्छे तरीके से आप लेक्चर लेकर तैयार कर सकते हैं। उसके बाद है जी आप कह सकते हैं डिफाइन द टर्म एनालिसिस, ब्रीफली डिस्कस द फॉलोइंग टर्म, जैसे कि फिजिबिलिटी स्टडी है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस है, प्रोजेक्ट प्लानिंग है, डेटा एनालिसिस है। ये तमाम आपको लेक्चर नंबर 1 में ओवरव्यू के लेक्चर में ही मिल जाएंगी। ये टर्म्स आपने वहां से याद करनी है और आपने सबके जो इंट्रोडक्शन है वो देने हैं और इनको शॉर्ट के तौर पे ही याद करेंगे, ये सारा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद ब्रीफली एक्सप्लेन द डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस के अंदर जस्ट डायग्राम ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, बट आपने डायग्राम्स के साथ साथ उसको एक्सप्लेन भी करना है। लाइक अगर उसके अंदर कुछ स्टेप्स है हमारे पास, वो तमाम स्टेप्स को आप लोग डेटाबेस के अंदर लिखें, आप बिल्कुल बताएं, उसका डाटा मॉडल बताएं, आप उसका जो है वो कॉन्सेप्चुअल या लॉजिकल डाटा मॉडल बताएं, आप उसका टेक्नोलॉजी वाला बताएं, सारे पोर्शंस को एक्सप्लेन करें, लिखें यहाँ पे, बट वन बाय वन उनको एक्सप्लेन भी करें। उनका रिटन स्ट्रक्चर जो है वो भी पेपर में आपने देना है, ताकि आप उसके बारे में लिखोगे तभी काम होगा। इंप्लीमेंटेशन के बारे में बताएं, एनालिसिस के बारे में बताएं, प्लानिंग के बारे में बताएं, उसके बाद कॉन्सेप्चुअल डीबी और फिजिकल डेटाबेस के बारे में बताइए। तमाम चीजों को आपने अच्छे से एक्सप्लेन भी करना है, बट एक्सप्लेनेशन इस तरह की हो कि उसमें जो है वो फर्दर सब हेडिंग्स या आप कह सकते हैं कि उन हेडिंग्स की सब हेडिंग्स बनाने की जरूरत तो आपको नहीं है, जस्ट आपने एक कंप्लीट एंटिटी को निकाल कर उसको एक्सप्लेन कर देना है। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर एक्सरसाइज का। अब इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।